बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं, जिस मुश्किल दौर से गुज़र रही है उस मुश्किल दौर को अबूर करने के लिए मुश्किल फ़ैसले दरकार हैं। और एक तरफ जब पाकिस्तान की हुकूमत हो, पाकिस्तान की ज़ीरक सियासी जमातें हों या पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम हो, सबका मकसद पाकिस्तान को बचाना है, मईशत को मजबूत करना है। जो मुआशी एतबार से मसाइल हमारी कौम को दरपेश हैं, उन मसाइल को अबूर करना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंतशार के लिए सिर्फ़ एक ही मसला है और वो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान होना चाहिए, इक़्तिदार इमरान ख़ान का होना चाहिए। उनके नज़दीक ना पाकिस्तान की मईशत मसला है, उनके नज़दीक ना दहशत गर्दी इस मुल्क में मसला है, उनके नज़दीक मसला है तो सिर्फ़ इमरान ख़ान है। और इस बात पे मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि मसला इस मुल्क का इमरान ख़ान ही है, क्योंकि उसने अपनी ज़ात की खातिर, अपनी अना की खातिर जो नुक़सानात रियासत पाकिस्तान को पहुँचाए हैं वो आपके सामने हैं, पाकिस्तान की मईशत को पहुँचाए हैं वो आपके सामने हैं। और वज़ारत उज़्मा से हटने के बाद जो बातें उन्होंने ख़ुद मानी हैं वो शो करता है कि वो माशाअल्लाह कितने नालायक थे और उनको कितना एहसास था गरीब आदमी की मुश्किलात का। क्योंकि अब हुकूमत से हटने के बाद उन्होंने हर चीज़ का इल्ज़ाम उस ज़माने की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसके ऊपर डाल दिया और कहा ये फ़ैसले मैं नहीं कर रहा था, ये फ़ैसले मेरे नहीं थे, मैं ये फ़ैसले करना नहीं चाह रहा था। ओ भाई, तुम वज़ीर आज़म थे, तुम कहते थे कि मैं फ़ैसले कर रहा हूँ। तुमने इस कौम को अपनी अना की खातिर वो बैनुल अक़वामी साजिश साइफ़र का एक मंजन बेचा, आज तुम उसके ऊपर भी यू टर्न लेते हो और कहते हो कि नहीं, वो बैनुल अक़वामी साजिश नहीं थी, वो साइफ़र नहीं था, वो साजिश मेरे ख़िलाफ़ उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने की। मैं समझता हूँ ये कन्फ्यूज्ड आदमी है, एक ऐसा आदमी है जिसको अंदाज़ा नहीं है अपनी बातों के रैमिफिकेशंस का, और सिर्फ अपनी ज़ात की खातिर, अपनी अना की खातिर, अपनी हुकूमत की खातिर, अपने ज़ाती इक़्तिदार की खातिर जो बस में आता है वो कह देता है। और अब जो लेटेस्ट चीज़ ख़ान साहब ने जिसका ऐलान किया था, जेल भरो तहरीक, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में, बल्कि पाकिस्तान के बर्रे सग़ीर की सियासी तारीख़ में इस तरह की इनकलाबी तहरीक की आपको मिसाल नहीं मिलती, जब तहरीक का सरबराह, तहरीक का लीडर अपने फॉलोअर्स को कहता है, आवाम को कहता है जेलों को भर दो, लेकिन ख़ुद अदालत का रुख करता है और कहता है कि सर मुझे बेल दे दी जाए, मुझे ख़दशा है कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, मुझे बेल दे दी जाए। तहरीक का नायब कप्तान ये कहता है कि तहरीक के कप्तान ने मुझे कहा है कि मेरे बाद आप नंबर 2 हैं, मेरे बाद आप नंबर 2 हैं, आपको भी गिरफ़्तार होने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी तहरीक आपने ड्राइंग रूम में देखी होगी। बर्रे सग़ीर की तारीख़ में, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद थी, खिलाफत मूवमेंट थी, जो भी तहरीक थी अवामी हुकूक पर मबनी, उसमें हमेशा क़यादत सामने आई, क़यादत ने लीड किया, क़ुरबानियाँ दी, परेशानियों को फेस किया अपनी आवाम की खातिर। ये पहला आदमी है जो कहता है कि तुम सब जेल चले जाओ,
मैं आराम से अपने घर में बैठूंगा। और शाबाश है इसके फॉलोअर्स को, शाबाश है, खुदा की कसम, जैसा लीडर है वैसे ही फॉलोअर है। जहाँ लीडर ने गिरफ्तारी नहीं दी, उसी तरीके से जो फॉलोअर्स हैं ना, वो भी गिरफ्तारी नहीं दे रहे। मैं सोच रहा था कि यार इतना बड़ा लीडर जिसके बारे में कहते हैं वो बड़ी बड़ी तकारीर करता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर कहते हैं इसको ये लोग, उसकी कॉल पर तो हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जेलों का रुख करेंगे। तो मैंने आज सुबह जेल इंतज़ामिया से बात की, आईजी सिंध से बात की, और मैंने पूछा कि बताइए सूबाई सिंध के जेलों में कितने लाख पीटीआई के फॉलोअर्स इस वक्त पाबंद सलासल हैं, कितने लाख इनके कारकुनान फॉलोअर्स ने अपनी गिरफ्तारी दी है। मैंने सोचा कि चले लाख नहीं होंगे तो कई हज़ार होंगे। फिर मैंने सोचा नहीं, कई हज़ार नहीं तो कुछ हज़ार तो होंगे। जवाब बड़ा हैरत अंगेज़ है आईजी साहब का कि सर हम ढूंढ रहे हैं कि आया कोई बंदा गिरफ्तार हुआ है कि नहीं। आईजी प्रिजन कहते हैं सर जेल रिकॉर्ड में कोई एक कारकुन, कोई एक लीडर ने उसने अपनी गिरफ्तारी पेश नहीं की है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं ट्विटर पे बैठ के, फेसबुक पे बैठ के। कहाँ हैं वो लोग जो आवाम को एक्सपेक्ट करते हैं, आवाम को कहते हैं तुम गिरफ्तारियां दो। कोई एक सिंध का लीडर, कोई एक पीटीआई सिंध का लीडर बताएं जिसने अभी तक गिरफ्तारी दी हो। अगर वो अपनी तहरीक की खातिर, अपने इमरान की खातिर गिरफ्तारी देना चाहते हैं, हम उनको तमाम सहूलियात फराहम करेंगे, उनको मैसर करेंगे। लेकिन खुदारा अपने कौल व फ़ेल में इतना तज़ाद तो ना लेकर आएँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं तैयार हो जाओ, जेलें भर देंगे। जेल में तैयारी हमने करके रखी कि लोग आएंगे। उसके बाद कुछ लोग जो फ़ोटो खिंचवाने के लिए, तस्वीर खिंचवाने के लिए प्रिजन वैन के आसपास थे, उनके साथ भी किसी ने हैंड किया। मखदूम साहब को कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब को कहा, शाह जी तुसी अंदर चले जाओ, फ़ोटो वोटो खींचेगी इनकलाब की। मासूम आदमी है, वो भी अंदर चले गए। हालांकि कप्तान ने सीपीओ के पास जाना था, कप्तान ने नायब कप्तान को कहा था तुम नंबर 2 हो, तुम मेरे 2 नंबर आदमी हो, तुम्हें गिरफ्तारी नहीं देनी। लेकिन वो परवेज़ इलाही साहब के आने के बाद सबको अपनी अपनी फिक्र थी, तो वो प्रिजन वैन में जाके बैठ गए और उनकी गिरफ्तारी हादसाती तौर पर गिरफ्तारी अमल में आ गई। अब फरमाते हैं कि मुझे कहा गया था कि सीसीपीओ ऑफिस लेके जाएंगे, पता नहीं कहाँ लेके जा। यार आप लोग हंसाए ना। ये कहते हैं कि मुझे बताया गया था कि सीसीपीओ ऑफिस लेके जाया जाएगा, अब पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। गालिबन बेटे ने उनकी साहबजादी ने, फिर माशाल्लाह ये वो लोग हैं जिन्होंने ऐलान किया था हम जेलों को भर देंगे, गिरफ्तारियां इतनी देंगे कि हुकूमत परेशान हो जाएगी, लोग मफलूज हो जाएंगे। माशाल्लाह जो चंद लोगों की गिरफ्तारी अमल में आई, उनके साहबजादे, उनके घर वाले अब अदालत का रुख करके उस गिरफ्तारी को कलअदम कराने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये मुझे हैरत होती है, अफसोस होता है, ये कौन सा इनकलाब है। लीडर कहता है, कप्तान कहता है कि जेलों को भर दो, लेकिन मैं बेल कराऊंगा। नायब कप्तान के साहबजादे, उनके खिलाफ गालिबन हक से बेजा की पिटिशन दायर कर दी उन्होंने लाहौर में। मैं पंजाब हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को मशवरा देना चाहूँगा
वो मशवरा ये है कि आप ज़मान पार्क को सब जेल डिक्लेयर करें। इमरान खान साहब बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़ा घर है, उस ज़मान पार्क को आप सब जेल डिक्लेयर करके पीटीआई के जितने लीडरान कारकुनान गिरफ्तारी देना चाहते हैं उनको अपने लीडर के साथ उस सब जेल में रख दिया जाए। ज़मान पार्क में, ज़मान पार्क का जो उनका घर है खान साहब का, तो उससे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि उनका इनकलाब भी आ जाएगा, कि गिरफ्तारियाँ अमल में आ जाएंगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इमरान खान साहब को भी मदद की ज़रूरत है, तकलीफ़ में बेचारे, तो उनके जो कारकुनान हैं वो उनके साथ होंगे, और कारकुनान का भी, लीडरान का भी फ़ायदा होगा कि वो अपने लीडर के साथ मौजूद होंगे। तो पूरा जो कुनबा है, पूरा पीटीआई का ख़ानदान है, वो एक साथ बैठ जाएगा। तो मैं समझता हूँ बहुत बासानी इन मसाइल को हल किया जा सकता है अगर ज़मान पार्क को सब जेल डिक्लेयर कर दें, ताकि कल को कोई इल्ज़ाम पंजाब हुकूमत पे, वफाकी हुकूमत पे या किसी और हुकूमत पर ना लगाया जाए। और अगर हमारे पीटीआई सिंध के कुछ साथी भी अपनी गिरफ़्तारी देना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ दे दो यार, दे दो। अभी कुछ हैं अंदर असेंबली में, अगर वो चाहते हैं, आप दोस्तों से बात कर लें तो हम गाड़ियों का बंदोबस्त करते हैं और पूरे कर्रो फर के साथ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ इंशाअल्लाह उनके इस्तेहकाक को मजरू किए बग़ैर उनको हम जेल ले जाएंगे, ताकि उनका जो इनकलाब लाने का शौक़ है वो गर्मी में ख़राब ना हो और इनकलाब उनका आ जाए। बुनियादी मकसद मेरा ये था कि मैं ये गुजारिश लोगों के सामने रखूं कि जो मुश्किलात, जो परेशानियां दरपेश हैं, उसमें भी ये लोग सीरियस नहीं हो रहे। जो चैलेंजेस इस वक्त जिनका सामना पाकिस्तान को है, उनसे निमटने के लिए ये अपना किरदार अदा नहीं कर रहे और अपनी ज़ात की खातिर, अपने इक़्तिदार की खातिर ये लोगों को इस्तेमाल करने के लिए जिस तरह 22 साल पहले इस्तेमाल किया है, अब फिर करने की कोशिश करें, ताकि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीके इमरान कामयाब हो और इमरान को इक़्तिदार मिले। और जब तक इमरान को इक़्तिदार नहीं मिलता तब तक पीटीआई पाकिस्तान तहरीके इंतशार की कैफियत में जारी हो सकती है। ये बता दें मीर साहब के अक्सर हमने ये सुना था कि जेल भरो जो तहरीक हुआ करते थे उसमें उसका मकसद ये था कि गवर्नमेंट पर इतना प्रेशराइज़ करें और जेलों को मुकम्मल तौर पर भर दें ताकि एक प्रेशर बिल्ड हो सके। और उसमें सबसे पहले क़यादत खुद कुर्बानी देते थे, शहीद बेनज़ीर भुट्टो और दीगर जो लीडरान थे ARD MRD के तहरीकों में, तो अक्सर हम ये देखा करते थे। अब PTI वाले नया मंतक पेश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जेल भरो तहरीक सिर्फ हमने शर्मिंदा करना है हुकूमतों को, इसीलिए हम जो है ना एक दिन जेल में जाएंगे और दूसरे दिन जमानत करेंगे। तो ये नया मंतक है, इसमें क्या अगर टारगेट शर्मिंदा करना है तो मैं समझता हूँ वो कामयाब हो गए हैं, क्योंकि उन्हें बहुत शर्मिंदगी उनकी किस्मत में आ गई है, क्योंकि उनका टारगेट शायद यही था, अपने आप को शर्मिंदा करना और रुसवा करना। देखिए, चाहे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हों, चाहे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, चाहे आसिफ अली ज़रदारी साहब हों, चाहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हों, इन्होंने जो जो तहरीक चलाई उसके अंदर ये लोग आपको फोर फ्रंट में नज़र आए, केसेस का सामना किया, फांसी पर चढ़ गए, शहीद हो गए, लेकिन आवाम से अपने नाते को नहीं छोड़ा। ये आज तक इसकी मिसाल नहीं मिलती कि आप आवाम को कह रहे हैं कि तुम जेल चले जाओ, मैं जेल नहीं जाऊंगा। कप्तान, नायब कप्तान, पूरी टीम को कह रहे तुम लोग कहीं ना जाओ, लेकिन आप में जो कारकुनान हैं वो आ जाए। और मुझे खुशी हो रही है, कारकुनान इतने समझदार हैं, इतने समझदार हैं कि उन्होंने भी कहा कि जैसे लीडर हैं हम वैसे ही होंगे। और उन्होंने वो शाह महमूद वाला रिस्क नहीं लिया कि प्रिजन वैन के अंदर जाके तस्वीर खिंचाएं। उन्होंने कहा बाहर से सेल्फी ले लो भाई, अंदर गया तो मसला हो सकता है। सब गुजारिश है कि सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटिवेशन दिया है और उसके साथ साथ वज़ीर जो इंटीरियर मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि हमारा एतमाद नहीं है सुप्रीम कोर्ट पे। तो एक बहुत बड़े लेवल के शख्स ने ये बयान दिया है, आपका क्या कहना है? देखिए, जो PMLN की मैं क़यादत के बयान देख रहा था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ बात नहीं की, उन्होंने अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन 2 जज साहिबान के बारे में कहा है। तो थोड़ा सा अपने सवाल को करेक्ट कर लें कि उन्होंने ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ बात की, उन्होंने 2 जज साहिबान के ऊपर उनका कॉन्फिडेंस नहीं है कि शायद उनको उनसे इंसाफ की तवक्को नहीं, उनका राइट है, वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि अदालत रियासत का सबसे अहम सुतून है और एक ऐसा सुतून है जिसका काम है आर्बिटर का किरदार अदा करना। जहाँ पे
दो शख्स की लड़ाई हो रही हो, दो इदारों की लड़ाई हो रही हो, तो एक तीसरा फरीक है जो कि न्यूट्रलिटी के साथ उन मसाइल को आईन व कानून के तहत हल करता है। और मैं समझता हूँ ये बड़ी अहम चीज़ है कि जिस तरह सियासी जमातों को अदालत का एहतराम करना चाहिए, अदालती मामलात में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उसी तरीके से अदालतों को भी सियासी मामलात में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। और मैं समझता हूँ थोड़ा सा जो माजी में पॉलिटिकल मामलात में, सियासी मामलात में जो अदालत को इन्वॉल्व किया गया और चंद अदालती फ़ैसले हैं, उसकी वजह से आज एक आपको आइनी बहरान की कैफियत नज़र आती है। और मैं समझता हूँ जो ज़िम्मेदार कौमें होती हैं, जो ज़िंदा कौमें होती हैं, वो अपनी गलतियों से सीखती हैं। और मैं समझता हूँ ये सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को। बड़े एहतराम के साथ मैं कह रहा हूँ कि लाखों की तादाद में इस वक्त मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। अगर आपका फ़ोकस, आपकी प्रायोरिटी उन ज़ेर इल्तवा मुकदमात जो कि आम आदमी से रिलेट करते हैं, उनको हल करने में, उनमें इंसाफ फराम करने में आप सर्फ करें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाएंगी। जो सियासी केसेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है, तो जब सियासी केस में आप इन्वॉल्व होते हैं, फिर सियासी जो हरीफ होता है, सियासी फरीक जो होता है, वो बयानबाजी करता है, और जब बयानबाजी होती है तो उस तरह के फिर नताइज आते हैं। तो मैं समझता हूँ बेटर सेंस शुड हैव प्रिवेल्ड पहले भी, और इस तरह के सियासी मामलात को सियासी अंदाज से हल होने की ज़रूरत है, और वो तरीका पार्लियामान है। ये जो आपके सबके सामने है कि आर्टिकल 63A के अंदर अदालत ने तशरीह नहीं की, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के उस उसूल को रीड डाउन किया। मैं समझता हूँ बड़े एहतराम के साथ जज साहिबान तशरीह कर सकते हैं, लेकिन आइन को लिख नहीं सकते, कानून को रीराइट नहीं कर सकते। ये इख्तियार असम्बलियों का है, ये इख्तियार पार्लियामान का है। और जब इस तरह की रवायत आप कायम करेंगे तो उसके कोई ना कोई नताइज आते हैं। और मैं समझता हूँ ये जो बहरान की कैफियत पंजाब से स्टार्ट हुई, वो आपको याद होगा जो आर्टिकल 63A का फ़ैसला अदालत की जानिब से आया था, उस फैसले के बाद इस बहरान में मज़ीद इजाफ़ा हुआ। तो मेरा ये मानना ये है कि हर इदारे को अपनी हुदूद व क़यूद में रहते हुए काम करना चाहिए, और हद ये है कि आइन साज इदारे का काम है, पार्लियामान का काम है, कानून साजी की जाए, आइन बनाया जाए, और एग्जीक्यूटिव का काम है उसके ऊपर अमल दरामद हो। अदालत का काम है जहाँ डिस्प्यूट खड़ा हो उसको हल करें उस आइन की रोशनी में, लेकिन आइन को आप रीराइट नहीं कर सकते। माजी में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के फ़ैसले किए थे जहाँ पर इरशाद हसन ख़ान साहब की अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ साहब को आइन को अमेंड करने का इख्तियार दिया था। वो अच्छी मिसाल नहीं थी, वो अच्छी रिवायत नहीं थी। और जब 2007 में वकला तहरीक हुई, अदालतों की आज़ादी की बात की गई, तो हम सियासी कारकुनान ने, वकला ने, आप मीडिया के दोस्तों ने, एक आम आदमी ने ये तसव्वुर किया था कि हमारी अदालतें अब इंसाफ पर मबनी काम करेंगी, और ये जो बार बार अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें इस मुल्क में होती हैं, इन चीज़ों को नहीं किया जाएगा। तो जब कोई आमिर आइन को अमेंड नहीं कर सकता, कोई फ़र्द वाहिद आइन को अमेंड नहीं कर सकता, उसी तरीके से कोई जज साहब भी आइन को अमेंड नहीं कर सकता। आइन को अमेंड करना, कानून साजी करना, ये पार्लियामान का काम है। और जब भी अदालतें इन चीज़ों में इन्वॉल्व हुई हैं, उसके नताइज इतने कोई पॉजिटिव पाकिस्तान के लिए नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से एक ट्रेंड सर सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी के सरकारी दौरों के हवाले से। एक तरफ आपने मईशत का जिक्र किया कि वो तबाह हाल है, और दूसरी तरफ उनके दौरों पे अरबों रुपए खर्चे की जो है वो पोस्ट लगाई जा रही हैं। इसमें कितनी सदाकत है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? दूसरा एक ऑडियो टेप है जिसमें जो है वो मोहम्मद खान भट्टी का जिक्र है कि वो जज साहब के किसी के आला अदलिया के एक बड़े मुअज़्ज़ज़ जज हैं, उनके घर पर हैं और एक साबिका CM उनको जा रहा है। ये इस पर क्या कहेंगे कि क्या एक्शन होना चाहिए? अच्छा देखें, कहते हैं अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं बिलावल साहब के ट्रिप्स पे। यार ये बता दें कहाँ से अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। ये हमारे लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का शौक़ है, इल्ज़ामात बयानात का शौक़ है, बोतान लगाने का शौक़ है। कहाँ से ये फ़िगर आया ये किसी को नहीं पता, गलत है। बिलावल साहब ने ख़ुद कैटेगोरिकली गालिबन फ्लोर ऑफ द असेंबली पे कहा था, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं जो ये टूर्स पे जाता हूँ, ट्रिप्स पे जाता हूँ, ये मेरा हक़ है। क्यों? क्योंकि मेरा बुनियादी काम ये है कि मैं फ़ॉरेन पॉलिसी के मामले को पाकिस्तान के जो और ममालिक के साथ ताल्लुक़ात हैं उसको इस्तवार करूँ, और वो मैं कराची में बैठ के, वो मैं इस्लामाबाद में बैठ के नहीं कर सकता, उसके लिए फ़ॉरेन मिनिस्टर को जाना पड़ता है। और ये दुनिया भर में ये चीज़
होती है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो वज़ीर हैं जो अपना काम कर रहे हैं। माजी में आपको याद होगा वज़राए ख़ारजा जो है ना वो सियासी बातों पर फोकस करते थे, लेकिन जो उनका बुनियादी काम था वो नहीं करते थे। बिलावल साहब ने अपना काम किया, कामयाबी के साथ किया। नतीजा ये हुआ कि ये जो हालिया सैलाब में सिचुएशन थी, बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों ने पाकिस्तान का साथ दिया। आपके सामने है, अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान का साथ दिया। वो अच्छी रवायत कायम की, किसने की? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने काम किया तो कायम की गई ना। और मैं समझता हूँ ये उनका बुनियादी काम है। जो दूसरी बात आपने की कि एक मुअज़्ज़िज़ जज साहब और एक मुअज़्ज़िज़ वज़ीर आला की ऑडियो क्लिप, देखिए मैंने मुअज़्ज़िज़ का वर्ड दोनों के लिए इस्तेमाल किया। हमारे यहाँ होता है ये मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, लेकिन कोई ब्यूरोक्रेट है, सियासतदान है, तो उसको हम कहते हैं वो गैर मुअज़्ज़िब है। मैं कहता हूँ हर पाकिस्तानी मुअज़्ज़िब है, हर कोई मुअज़्ज़िज़ है हमारे लिए। तो वो जो ऑडियो क्लिप आई है वो आया सच है या नहीं है, दुरुस्त है नहीं है, इसका फ़ैसला होने की ज़रूरत है। और ये फ़ैसला जहाँ अदालतें रोज़ सियासी मामलात पर गुफ्तगू करती हैं, मैं समझता हूँ इस मामले के ऊपर भी फ़ौरी तौर पर अगर एक्शन लेके ये फ़ैसला कर लिया जाए कि आया वो ऑडियो क्लिप दुरुस्त है, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा मुनासिब चीज़ होगी। क्योंकि यहाँ पर तो एक नेक्सस नज़र आ रहा है कि एक मुअज़्ज़िज़ जज साहब जो कि जिनका काम है न्यूट्रल रहना, इंडिपेंडेंट रहना, आर्बिट्रेटर के तौर पर काम करना, और एक मुअज़्ज़िज़ सियासी शख्सियत अगर उनके इस तरह के मरासिम हैं कि जहाँ पर कोई फ्यूजिटिव को शायद जज साहब के घर पर रखा जा रहा है, शायद मुबैना तौर पर रखा जा रहा है, तो मैं समझता हूँ इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और चूँकि पार्लियामान को तो रोक दिया गया है काम करने से, हुकूमत तो ये काम कर नहीं सकती, तो बेहतर ये होगा कि अदालत ख़ुद इस मामले, जहाँ सुओ मोटो और चीज़ों की ली जाती है, इस मामले की भी तहकीक कर ली जाए, ताकि इसके ऊपर ज़्यादा गपशप ना हो। पहले चीज़ों को क्लियर कर लिया जाए कि आया ये ऑडियो टेप दुरुस्त है नहीं है, और अगर दुरुस्त है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर दुरुस्त नहीं है तो जिसने बोहतान लगाया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा मीर साहब, 8 तारीख को बिलावल साहब की एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई, खबर चलाई गई तमाम मीडिया पे कि तमाम मुतासरीन को पैसे भी जारी कर दिए गए, लेकिन जो अब पता चला है कि 17 लोगों को पैसे मिले हैं। फिर से रिवैलिडेशन का काम शुरू हो रहा है, जो 5 एनजीओज़ की खिदमत से दी गई है। तो क्या जो जॉइंट सर्वे थी उसमें आर्मी के भी नुमाइंदे थे, वो जॉइंट सर्वे सही नहीं थी? दोबारा मैं समझाता हूँ। देखिए वो जो डोनर्स कॉन्फ्रेंस थी 8 फरवरी की गालिबन, उसमें कतई तौर पर ये नहीं कहा गया था कि सबको पैसे दे दिए गए। उस दिन पैसे की डिसबर्समेंट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, और पहली डिसबर्समेंट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हाथ से की गई, वो जो ऑटोमेटेड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। कतई तौर पर ये नहीं कहा गया था कि तमाम 20 लाख मुतासरीन को फ़ौरन चेक दे दिए जाएंगे। वो प्रोसेस का आगाज़ हुआ जो चल रहा है। तरीक़ेकार इसका ये मैं वाज़ेह करना चाहूँगा कि चूँकि बार बार शुकूक व शुबहात का इजहार किया जाता है कि उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, फेयरनेस नहीं है, तो फ़ैसला ये किया गया कि पैसों को किस्तवार दिया जाएगा। 50-50 हज़ार 75,000 रुपये की एक किस्त उन मुतासरीन को मिलेगी, और उस एक किस्त के बाद जो अगली किस्त है उससे पहले वो जो थर्ड पार्टी हमने वैलिडेशन की एनजीओज़ रखी हैं वो कंफर्म करेंगे कि जो पैसे दिए गए थे ये पैसे उन्होंने अपने घर की तामीर के लिए, मुरम्मत के लिए ख़र्च किए हैं कि नहीं किए हैं। तो वो प्रोसेस इस वक्त जारी हो सारी है। जैसे ही प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा वो पेमेंट की जाएगी। ये कमिटमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का, ये कमिटमेंट है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। कल इमरान खान से सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले 2 जो वज़ीर आला थे उन्होंने मुलाकात की है ज़मान पार्क में, और उन्होंने CSE में जो है वो शामिल कर लिया है, और ऐलान किया है खान साहब ने कि मैं अभी जल्द जो है हर ज़िले हेडक्वार्टर का सिंध में दौरा करूँगा और छोड़ूंगा नहीं पीपल्स पार्टी। खान साहब ने ऐलान किया था कि मैं 162 अरब रुपये कराची को दूंगा, थर पार्कर में मोबाइल हेल्थ यूनिट इस्टेब्लिश करूंगा, हैदराबाद में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करूंगा। फिर वादा किया 1100 अरब रुपए कराची की तरक्की के ऊपर ख़र्च करूंगा। उनमें से कोई एक वादा अभी तक वफ़ा नहीं हुआ। तो जब उन्होंने आवाम से अपने वादे वफ़ा नहीं किए, तो आपको लगता है कि लियाकत जतोई से किए गए वादे वो वफ़ा करने जा रहे हैं? छोड़ दीजिए। ये आदमी सबको बाहर बुला के ख़ुद आराम से ज़मान पार्क में बैठा हुआ है। इसीलिए मैंने कहा इस मामले का बड़ा आसान हल है, ज़मान पार्क को सब जेल डिक्लेयर करें, और PTI के तमाम कारकुनान लीडरान को ज़मान पार्क में आप जो है ना, जिनको गिरफ़्तारी ख़ुद देनी है, ज़बरदस्ती नहीं, जो गिरफ़्तारी देना चाहते हैं उसको बोले
थैंक यू वेरी मच। आइए और आपको हम यहाँ रखते हैं। लास्ट क्वेश्चन।